हेलो, 7वीं फेज़ की बहाली अब दूर नहीं है और सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो विज्ञापित वैकेंसी थी एसटीडी 2019 की, उसके कंपेयर में सीट डेफिनेटली बढ़ने जा रही है। इस बात के लिए बिल्कुल आप 100% श्योर रहें कि सीट बढ़ेगी और तकरीबन सभी सब्जेक्ट में सीट थोड़ा बढ़ेगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है, पर सीटें बढ़ेंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। सोशल साइंस का जो पुराना स्टैट्स क्या था और सीट बढ़ने के बाद हर एक कैटेगरी का क्या हाल होने वाला है। तो अगर आप स्टैट्स पर गौर करें तो आप उसमें एक चीज़ पाएंगे कि कुछ कैटेगरी के अंदर तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, मतलब जॉब आसानी से मिल जाएगी, पर कुछ कैटेगरी के अंदर पहले ही बहुत मुश्किल था और अभी भी सीट अगर थोड़ा बढ़ जाए तब भी उस कैटेगरी के अंदर जॉब पाना मुश्किल रहेगा। आपके स्क्रीन पर अभी जो डेटा डेटा दिख रहा है ये सोशल साइंस का है और ये आरटीआई के थ्रू जो मंगवाया गया था ये वही है। इसमें मेल फीमेल का अलग अलग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड जो दिख रहा है इसमें मेल फीमेल डेटा इकट्ठा ही है, कंबाइन ही है। जनरल का देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, ईबीसी का, सभी कैटेगरी का आपको डेटा दिख रहा है और अवेलेबल वैकेंसी दाहिनी साइड में आपको दिख रहा है। ये विज्ञापित वैकेंसी है। दैनिक भास्कर ने थोड़ा टाइम पहले कई तरह की खबरें छापी और एक एक करके वो सारी खबरें सही साबित हो रही हैं। तकरीबन 85,000 90,000 के आसपास एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंडरी में सीटें आएंगी। और इसमें और भी दैनिक भास्कर के आर्टिकल को अगर आप चेक करें तो उससे ऐसा लगता है कि सोशल साइंस में 5,000 नहीं, 7,500 8,000 के आसपास सीट आ जाएगी। मतलब 1.5 गुना या 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं सोशल साइंस में। जब बढ़ जाएंगी तब क्या हाल होगा आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। आपने पहले का देखा, जो ऊपर आपने पहले आप डेटा देख रहे थे वो आरटीआई के थ्रू आया था। वो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड था कैटेगरी वाइज और अवेलेबल वैकेंसी थी 5,054 में से ही। लेकिन अगर 5,054 कम से कम 7,500 हो जाए, ये वर्स्ट केस होगा जब 7,500 होगा। मेरे ख्याल में तो ये 8,000 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर 7,500 ही मान लें, मतलब 1.5 गुना सीटें बढ़ा दें, तब वैकेंसी कितनी होगी? तब हर एक सब्जेक्ट का जो डेटा है वो दाहिनी साइड पर आपको दिख रहा है। 3,033, 758, 909, 1,365 ये सब दिख रहा है हर एक कैटेगरी का। और टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट उस कैटेगरी के, जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसका डेटा नहीं बदलेगा, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। बदल सकती है अब जो चीज़ वो है सीटें, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी, इसी में चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है हाल आपके स्क्रीन पर देखिए। देखिए बढ़ा करके मैंने जब बताया 7,500 वैकेंसी को जब कंसीडर करके, तो आपके स्क्रीन पर देखिए 3209 क्वालिफाइड कैंडिडेट है जनरल में और एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 3,033। अगर 7,500 सीट करेंगे तो 3,033 के आसपास आता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो तकरीबन बराबर बराबर है, पर ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर 3,000 3,500 सीट जनरल में आती भी है तो जनरल एक ओपन कैटेगरी है। इसमें कैटेगरी के तमाम लोग, जो लोग 37 साल तक ही हैं, चाहे वो बीसी कैंडिडेट है, ईबीसी का, एससी का, वो सभी कैंडिडेट इस सीट पर फाइट कर सकते हैं। इसलिए 3,000 सीट आने के बाद भी इस कैटेगरी में कंपटीशन बना रहेगा। हालांकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने अपना कैटेगरी जनरल बताते हुए फॉर्म भरा और क्वालिफाई कर गए, वो सिर्फ 3,209 ही हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आपको कम लगेगा, लेकिन जब सभी कैटेगरी को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे तो जनरल में कंपटीशन किसी भी और कैटेगरी से ज़्यादा रहेगा, जैसा कि हर एक एग्जामिनेशन में होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2704 पे 758। अगर इसके थोड़े से लोग जनरल में फाइट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जनरल में सभी लोग कॉन्टेस्ट करेंगे और मान लीजिए कि 3,000 प्लस सीट आएगा तो 300-400 लोग तो हर एक कैटेगरी से निकलेंगे तभी ना। तो अगर मान लीजिए इसके 300-400 लोग निकल भी जाते हैं तब भी ये 3 गुना होगा। मतलब जितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो 3 गुना होंगे अवेलेबल वैकेंसी के, क्योंकि वैकेंसी 750-800 के आसपास आ रही है। 7,500 के डेटा अगर हम सही माने तो, और कैंडिडेट कितना होगा? 2,400, 2,500, 2,200, 2,300 इसी के आसपास। क्योंकि काफ़ी लोग जनरल में जाएंगे, उसके बाद में बात कह रहा हूँ। तो सीट से 3 गुना जो कैंडिडेट होगा वो सीट से 3 गुना होगा। 3:1 का इसमें रेशियो रहेगा। बीसी की बात करें, जो सबसे हाई कंपटीशन वाला कैटेगरीज में अगर हम देखें, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन देने वाले लोग आते हैं, वो 10,614 है। और इसमें सीट कितनी? 909 बनेगी। अगर 7,500 वैकेंसी आप कंसिडर करेंगे तो 909 सीट ही बनेगी। और 10,614 कैंडिडेट में से मान ली 200-300 कैंडिडेट अगर जनरल की तरफ मूव भी करता है, तो वैसी कंडीशन में भी यहाँ पर जो 10 गुना के आसपास का जो कंपटीशन है वो बना रहेगा। मतलब हर एक सीट पर 10 कैंडिडेट फाइट करेगा। ईडब्ल्यूएस में आपने क्या देखा? हर एक सीट पर 3 कैंडिडेट के आसपास। बीसी में क्या हो गया? हर एक सीट पर 10 गुना कैंडिडेट, हर सीट पर 10 कैंडिडेट फाइट कर रहा होगा, जॉब किसी एक को ही मिलेगी।
ईबीसी में अगर आप देखें तो 6683 टोटल क्वालिफाइड है और 1365 आता है। अगर 7500 सीट कंसीडर करेंगे तो ये 1365 बढ़ के 1500 के आसपास भी चला गया और थोड़े से लोग ईबीसी के जनरल की तरफ भी चले गए, तब भी 4 साढ़े 4:1 का रेशियो रहेगा। मतलब हर एक सीट पर 4 साढ़े 4 कैंडिडेट के आसपास फाइट कर रहा होगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी का जो कंडीशन वो आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट 2728 यहाँ पर दिख रहा है और एक्सपेक्टेड वैकेंसी 1214। थोड़ा सा बढ़ा करके ही मान लेते हैं, 1300-1400 भी अगर मानेंगे तो तकरीबन 2 गुना के आसपास इसमें कंपटीशन रहेगा। मतलब टोटल सीट से दुगना लोग फाइट कर रहे होंगे। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 283 सीट पर 76 लोग हैं। 76 ये 80 भी हो सकता है, पर इधर 283 का 283 ही रहेगा अपने लेफ्ट साइड में। और 283 में से कुछ लोग जनरल में भी अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो वैसी कंडीशन में भी तकरीबन 3 गुना का डिफरेंस रहेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि ईडब्ल्यूएस में हर सीट पर तकरीबन 3 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी में हर सीट पर तकरीबन 3 कैंडिडेट, ईबीसी में हर सीट पर तकरीबन 4.5 के आसपास कैंडिडेट, और सबसे बुरा हाल बीसी कैटेगरी का जहां पर हर एक सीट पर 10 कैंडिडेट, और सबसे आसान एससी कैटेगरी का जहां हर सीट पर 2 से भी कम कैंडिडेट, हर सीट पर 2 से भी कम कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा होगा। तो जो कुछ मैंने आपको बताया एक्चुअल रियलिटी भी इसी के आसपास होनी है। जब वैकेंसी आएगा तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर जनरल की बात छोड़ दें तो कैटेगरीज में बीसी कैटेगरी में जॉब पाना सबसे मुश्किल है और एससी कैटेगरी में जॉब पाना सबसे आसान है। एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक जैसा कंपटीशन फेस करेगा। ईबीसी कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस और बीसी के बीच का कंपटीशन 4.5-5 का एवरेज है उनका, हर एक सीट पर 4.5-5 कैंडिडेट फाइट कर रहा है ईबीसी में। तो एक्चुअल भी जो जब डेटा आएगा तब भी इसी के आसपास होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।